जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है, जिसमें आज हमारा 42वां सेट होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके से यहाँ से कंप्लीट कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। अच्छा प्रश्न है। तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन की लड़ाई 1191 एक हुई थी, ठीक है। एक हुआ था 1192, ध्यान रखना है। आगे है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइजोबियम। राइजोबियम हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ध्यान रख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का मतलब। परिषद में कितने सदस्य हैं, तो यह है 33 है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। योजना आयोग के, अरे माफ़ कीजिएगा, ये तो योजना आयोग नीति आयोग बताने लगा आपको। जीएसटी जो है परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33 होते हैं। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 1925 ऑप्शन ए। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है। लेखक या लेखिका जो है द साइलेंट क्राई, तो ये हो जाएगा केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो यह है हमारा लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटा का अर्थ, तो यह हो जाएगा सरकार के कुल आय और व्यय के बीच अंतर। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए ब्रीफ ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अच्छा प्रश्न है। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित है इनमें से, तो तवा गुजरात ये सुमेलित है, बाकी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश ये नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यही तो बोल रहे हैं। इसका तो कोरबा छत्तीसगढ़ सही होगा, तो ये सही होगा, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़। और फरक्का ये भी पश्चिम बंगाल, तो ये भी सही ही होगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हाँ तवा गुजरात यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। कौन सा रीट और गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है। देखिए आंसर में आपको जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ दे दिया था, जबकि ये तो सही होगा, हमारा तवा गुजरात ही गलत होगा। कौन सा रीट गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है, तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, ये हो जाएगा चिकन इज्जा ब्राज़ील, ये गलत सुमेलित है, बाकी सही है। देखिए कोलोसियम इटली, पेत्रा जार्डन, माचू पिचू जो है पेरू, सही है हमारा। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है। शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो बार देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने, तो यह हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आसान सा है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। वार से याद रख लीजिए, वार ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एम के गांधी। एम के गांधी ऑप्शन डी। भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इनमें से है सलेम तमिलनाडु, ऑप्शन बी राइट है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गोल्डन गर्ल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा, कहाँ है? ऑप्शन डी में, ये रहा ऑप्शन डी, पीटी उषा हमारा राइट हो जाएगा। कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसे अब निकाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 301 के तहत ध्यान रखिएगा, 301 के तहत जो है आपको इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर, गौ से गिर, गीस और गौ से गुजरात, इस तरह से याद रख लीजिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर, गुजरात, गिर गुजरात। भारत में वित्तीय नीति के द्वारा डैश के द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए 20 प्रश्न थे, कंप्लीट हो गए। ऐसे ही मैं 1 से 2 से 3 से ऐसे करके मैं कराता चलूँगा, आप लोग का बस साथ चाहिए। बाकी थैंक यू।